अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के खैरियत से होंगे। तो एक बहुत ही ज़बरदस्ती रेमेडी लेकर आए हैं पंजीरी की, जो कि विंटर स्पेशल है, सर्दियों में बनती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, ओवरऑल बॉडी के लिए। तो चलते हैं किचन में, तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले एक पैन रखेंगे चूल्हे के ऊपर, उसके अंदर डालेंगे हम 1 टेबल स्पून भर के घी। देसी घी ले लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसके अंदर। बादाम डाल देंगे 250 ग्राम। इनको इतनी देर पकाना है हमें कि हल्के से ये क्रिस्पी हो जाए और चटकने की आवाज़ आने लगे। बादाम जो है बहुत ही क़ुव्वत बख्श और ग़िज़ायत से भरपूर होता है। स्पेशली जो कॉन्स्टिपेशन जिनको होता है, कब्ज़ होता है, वह दूर करता है, दिमाग की कमज़ोरी को दूर करता है, खून की कमी को दूर करता है और शुगर में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। बाल और दांतों के भी लिए बहुत मुफीद है। तो बादाम तो हो गए थे तैयार, हमने निकाल दिया। उसी पैन में हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून मज़ीद घी और पिस्ते डाल दिए हैं। पिस्ते भी दिल, मैदा, दिमाग के लिए बहुत मुफीद है और इसको मुस्तकिल इस्तेमाल से बॉडी मज़बूत होती है। अब हमने ले लिए काजू। काजू को भी हमने ड्राई इसी तरह से 1 टेबल स्पून ऑयल में फ्राई कर लेना है। मेरे पास रोस्टेड है तो मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। अगर आपके पास रोस्टेड ना हो तो उनको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे पास ये रोस्टेड भी हैं और बग़ैर रोस्टेड भी हैं, तो अगर ऐसे हों तो इनको आप फ्राई कर लीजिएगा। तो इससे भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दिल के मज़े फ़ायदा देता है, शुगर से बचाता है, मसल्स, टिश्यूज़, हड्डियाँ, दांतों को मजबूत बनाता है, इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर बनाता है और खून की कमी को भी दूर करता है। कैंसर और ट्यूमर के इलाज में भी बहुत मददगार साबित होता है। तो इसके अलावा अब हमने नारियल ले लिया है। नारियल के लिए हमने घी नहीं डाला है, इसको एज इट इज़ हम क्रिस्पी कर लेंगे और ये भी जिल्द, स्किन और बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, नाखून के लिए स्पेशल। अब ले लिया हमने 4 मगज़। इसके भी बहुत सारे मच मोर बेनिफिट्स हैं। ये भी दिल, दिमाग और मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत क़ुव्वत बख्शता है और शुगर में, ब्लड प्रेशर में भी बहुत फ़ायदेमंद है ये। और इसके अलावा आप चाहिए हमें देसी घी 4 टेबल स्पून, जिसके में जो हमने डाल दिया पैन में। और डालेंगे इसके अंदर गोंद का तीरा। गोंद का तीरा बहुत ही ज़बरदस्त एक हर्ब है, जो कि गर्मी में बहुत फ़ायदेमंद होता है। मदर फीड में मदद करता है। जिनको मदर फीड कम होता है, जो न्यू मदर्स होती हैं, उसको इंक्रीज़ करता है, कमर दर्द में फ़ायदा देता है। और जिनको यूरिन का इन्फेक्शन होता है उसमें भी यूरिन के मसल्स को मजबूत करता है। कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ़ करता है। एसिडिटी और हार्ट बर्न में भी बहुत फ़ायदा देता है। उसका फॉलिक एसिड, कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके भी मच मोर बेनिफिट्स हैं। इसको भी लाजमी यूज़ किया करें। और इसी तरह हमने सारा गोंद थोड़ा थोड़ा घी डाल के फ्राई कर लिया है। अब निकाल दिया हमने गोंद और अब हम फ्राई कर रहे हैं किशमिश। 1 टेबल स्पून ऑयल में हमने किशमिश को फ्राई करना है और इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसको भी लाजमी अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए और ये भी दिल, दिमाग को बहुत क़ुव्वत देती है। अब अगेन से हमने देसी घी ले लिया, 1 टेबल स्पून। इसके अंदर डाल दिया हमने अखरोट। अखरोट जो है दिमाग की ताकत को बढ़ाता है, मोटापे को घटाता है, शुगर को कंट्रोल करता है, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, दिल के मर्ज़ में फ़ायदेमंद होता है। और जो कद्दू के बीज हमने डाले हैं, पम्पकिन सीड्स, उसमें मल्टीविटामिन और फूड सप्लीमेंट के ताकतवर कंपाउंड और ऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। प्रोटीन, कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन मिलता है इसमें और बेशबहा इसके अंदर विटामिन का ख़जाना मौजूद है। हड्डियों की कमज़ोरी और दिल के अमराज में भी बहुत फ़ायदेमंद है ये। तो अब बारी आ गई है मखानों की। मखाने गोश्त से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, हड्डियाँ मजबूत, मोहरे के मसलों में फ़ायदा देता है, डिस्क प्रॉब्लम को दूर करता है, हाई ब्लड प्रेशर, बेऔलादी, मोटापा, खून की कमी, मर्दों की अंदरूनी अमराज, औरतों के अमरूदी इब्राज और बालों का गिरना, चेहरे पर रौनक होना, हड्डियों का भुरभुराना, यूट्रस की कमज़ोरी, इवन ये कि ओवरऑल एक जादुई टॉनिक है। तो इसको ज़रूर अपनी ग़िज़ा में शामिल किया करें। अब ले लिया हमने अजवाइन, 1 टेबल स्पून। उसको भी हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब बारी आती है तमाम ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करने की। चॉपराइज़ कर लेंगे, बहुत बारीक नहीं करेंगे, हल्का मोटा मोटा सा रखेंगे कि देख लीजिए इस तरह से। और फिर हम बनाएंगे इसका शीरा। शीरे के लिए हमने ले लिया चीनी 750 ग्राम, एक पैन में डाल दी है और इसके अंदर पानी डालेंगे 3/4 कप और इसको पका लेंगे हम मीडियम फ्लेम पे। जब शुगर मेल्ट हो जाएगी अच्छी तरह से तो इसके अंदर हम डालेंगे देसी घी। तो ये देख लीजिए शुगर मेल्ट हो गई है। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर देसी घी। तकरीबन मैंने आधा कप ले लिया है और ये देख लीजिए मखाने और गोंद हमने इस तरह से दरदरे से पीस लिए थे चॉपर में। और ये सारे नट्स वगैरह जो थे ये सब हमने इसी तरह से दरदरे पीस लिए हैं चॉपर में। पिसी हुई इलायची ले ली है, चनों का पाउडर ले लिया है,
तो सबसे पहले हम मखाने और गोंद का तीरा डाल देते हैं, तमाम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं शीरे के अंदर, और साथ ही डालेंगे अजवाइन, पिसी हुई इलायची, चनों का पाउडर डालने के तकरीबन 100 ग्राम था, ये हमने बारीक पीस लिया था, जो खाने वाले चने होते हैं नॉर्मल वो है, और पिसी हुई इलायची डाल दी 1 टेबल स्पून। अब इन सबको हमने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद फिर हम इसको ठंडा करेंगे और फिर सर्व करेंगे। तो मिक्सिंग के लिए मेरा बर्तन बहुत छोटा है, तो मैं इसको बड़े बर्तन में मैंने डाल लिया है और अच्छा सा मिक्स हो गया है। ये देख लीजिए इसका फ़ाइनल लुक कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अगर आपको ज़्यादा घी चाहिए तो आप ऊपर से घी को मेल्ट करके मज़ीद डाल सकते हैं, जिनको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डाल लें। तो मुझे इतना ही चाहिए था तो मैंने इतना ही डाला है। तकरीबन इसके अंदर 750 ग्राम घी चला गया है। अब हम इसको निकाल रहे हैं अपनी डिश में और इसको सर्व करेंगे, और रोज़ाना खाएं। सुबह नाश्ते से पहले खा लीजिए, हल्का सा गरम करें, और तकरीबन 4-5 टेबल स्पून तो लाजमी इसको अपने डेली रूटीन में यूज़ करें। और फिर 1 मंथ के बाद अब इसके बेनिफिट्स देखेंगे, क्या क्या इसके मैजिकल बेनिफिट्स हुए हैं आपको। तो ज़रूर ये बना के रख लिया करें बच्चों के लिए, चाहे आप इसको बारीक पीस लें, थोड़ा और बारीक करके बच्चों को भी दिया करें, छोटे बच्चे जो होते हैं। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी आज की पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।